बच्चों, आज हम क्लास 10th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती हो, एनर्जी यूज होती हो, एब्जॉर्ब होती हो, उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज होता है। सनलाइट यूज हो रहा है यानी एनर्जी यूज हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए वो इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। जैसे 6CO2 + 6H2O हीट सनलाइट C6H12O6 + 6O2। ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में सनलाइट की यह क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, इसलिए ये इंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। इंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। इसी का रिवर्स यदि हम कर ले, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो, यानी रेस्पायरेशन जो होता है वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे C6H12O6 + 6O2, तो क्या होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी का रिलीज होना क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही है, सनलाइट के रूप में एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। इसलिए फोटोसिंथेसिस क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, और रेस्पायरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन + O2 CO2, कार्बन क्या है, सॉलिड गैस, और CO2 गैस बन रही है, साथ में इसमें एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है। कोयला जलेगा तो हीट भी पैदा होगी। इस प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन का कोयले के जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, हीट निकल रही है। क्या है, यह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से इंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी या सनलाइट या हीट जो है एब्जॉर्ब होती है या इन्वॉल्व होती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इवॉल्व होती है यानी निकलती है, रिलीज होती है। हीट रिलीज हो या हीट या एनर्जी जब रिलीज हो तो वह एक्सोथर्मिक है, और जब हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो वह इंडोथर्मिक ऑफ रिएक्शन है। ठीक, ये दो रिएक्शन के बाद हम आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कम से कम दो एलिमेंट या कम से कम दो कंपाउंड कंबाइन करते हैं। कंबाइन करना यानी जुड़ना। जैसे ये जितने भी यहाँ पे अभी हमने रिएक्शन लिखे हुए सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। कार्बन ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कंबाइन हो करके फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, यहाँ पे भी जो तो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल ये भी बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में एनर्जी भी रिलीज हो रही है और या एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए इंडो और एक्सो है। अब कॉम्बिनेशन के लिए हम दूसरा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वाटर का बनना 2H2 + O2 2H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट के कंडीशन में कंपाउंड फार्म हो रहा है, ये कंबाइन कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। ऐसे ही कॉपर और कोल और ऑक्सीजन जो है, कोल बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, अभी जो तो कंबाइन हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कम से कम दो एलिमेंट या दो कंपाउंड कंबाइन करते हैं। एज एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं हम, कॉपर ऑक्साइड और H2S गैस का देख लेते हैं। तो क्या बना, CuS + H2O, ये बना। क्या है, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन सल्फाइड के रिएक्शन में कॉपर सल्फाइड और वाटर बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड ऐड होकर के का एक बन रहे हैं। ठीक, तो कॉम्बिनेशन में दो कंपाउंड मिनिमम कंबाइन होते हैं। ठीक, अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोज होता है, कोई भी कंपाउंड टूटता है, ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को हम जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है। ब्रेक होना यानी डिकम्पोज होना। और भी एग्जाम्पल जैसे ZnCO3 ले लेते हैं, इसको भी आप गर्म करो तो ZnO और CO2 बन रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, कोई कंपाउंड हीट की वजह से टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाया। इसके बाद अब कुछ और रिएक्शन देखते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका शब्द ही देखिए, हर एक रिएक्शन के अर्थ से, जो वर्ड लिख रहे हैं उनके अर्थ से ही पूरे रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, इसके लिए जो एग्जाम्पल हैं, जो रिएक्शन है, वो अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात करते हैं तो जैसे Zn प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस हो गया, तो क्या बनाया है, ये ZnSO4 बनाया है, ठीक। और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के H2 क्लियर अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक। तो रिलीज हो रही, तो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक जो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बन रहा है। जिंक सल्फेट कब बन रहा है, जिंक के द्वारा डिस्प्लेस होने की वजह से बन रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। और भी दूसरे एग्जाम्पल जैसे Fe प्लस H2SO4 ले लेते हैं, तो क्या बना, FeSO4 फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक, ठीक, यहाँ पे हो क्या रहा है, एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, वास्तव में एसिड है, ये एसिड है और ये मेटल है। एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। मेटल के साथ एसिड मेटल रिएक्शन करके साल्ट फॉर्म कर रहे हैं, H2 गैस निकल रही है, यानी एसिड और मेटल का रिएक्शन है, ठीक। तो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। इसी प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो बार हो, डबल हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे बेरियम क्लोराइड, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस ले लेते हैं Na2SO4 सल्फेट लेते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में क्या हो रहा है, जब रिएक्शन हो रहा है तो फॉर्म क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl, ठीक, 2NaCl बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड और में से बेरियम है ना, सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बना, बेरियम, यहाँ के आप क्या आ गया, सोडियम की जगह पे बेरियम आ गया, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट फार्म हो गया, ठीक। ऐसा ही सोडियम जो है तो क्लोराइन को डिस्प्लेस किया, बेरियम से हटा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो बन रहा है, ये इससे बाद क्या बन रहा है, इधर ये NaCl बन रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इस प्रकार से जो है दो यहाँ पे डबल दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, बेरियम और सोडियम एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस करके सल्फेट बना रहा है, और सोडियम जो तो बेरियम से क्लोरीन को लेकर के बना रहा है। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं, डबल डिस्प्लेस हो रही है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल हो गया। ऐसा ही जैसे एक डिस्प्लेसमेंट हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शन हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अब क्या बच रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही है, एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना रहे हैं। इसके और भी पार्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के कुछ बात चीज़ें और बच रही जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जैसे रेडॉक्स हो गए या फिर रेंसिडिटी और ये कोरोजन, कुछ पार्ट हैं जिसको हम वीडियो लेंदी हो जाएगा, इस वजह से हम नेक्स्ट पार्ट में से देखेंगे। जय हिंद।